प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रारंभिक लेखा, जर्नल और उसकी सहायक बहियाँ। ओरिजिनल एंट्री होती है ना, उसमें जैसे जर्नल है या सब्सिडरी बुक है यानी सहायक बही। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो जर्नल बनाएंगे, जो बड़े व्यापारी वो क्या बनाएंगे, सहायक बहियाँ। तो सबसे पहले जर्नल की बात करें। जर्नल रोज नामचे में लेन देन को लिखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल में जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। किसी भी लेन देन को तिथिवार, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, जैसे नंबर वाइज तिथिवार क्रमानुसार सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे रोजनामचा या जर्नल या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है। यानी कोई भी व्यापारी तिथिवार काल क्रमानुसार सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखता है उसे रोजनामचा, जर्नल या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। अब खाते हैं दो, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल। और व्यक्तिगत में कौन सा है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। और इसमें वास्तविक और अवास्तविक। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत खाता। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं वो व्यक्तिगत खाते हैं। और इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं भी, 3 प्रकार हैं। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति, ऐसे खाते जिनका प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंध होता है वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, जैसे राम, मोहन, सोहन, पूंजी, आरण, देनदार और लेनदार। कृत्रिम व्यक्ति, ऐसे खाते जिनका प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है किंतु इन्हें व्यक्तिगत खातों की भांति माना जाता है। जैसे किसी कंपनी का नाम है, किसी बैंक का नाम है, LIC का है, स्कूल का नाम है, विश्वविद्यालय का नाम, ये सब क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं। जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से, जिसका अर्थ होता है दिन। इसका क्या अर्थ होता है भी, दिन। अब अगला जो आपका खाता है वो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ऐसे खाते जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते। जैसे पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय और बकाया व्यय। कौन सा हो गया, बकाया व्यय, ये प्रतिनिधित्व है। अगर ऑप्शन में प्रतिनिधित्व नहीं होता भी, जैसे ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है ये खाते नाम नहीं है, तो सही कौन सा होगा, व्यक्तिगत खाते। अब बात है अव्यक्तिगत, जिसमें 2 है, वस्तुगत यानी वास्तविक और अवास्तविक यानी नाम मात्र। अब एक व्यक्ति में जैसे वास्तविक खाता, वस्तु संपत्ति से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित, वस्तु या किसी संपत्ति से। खाते जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है वे वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे 2 प्रकार के, एक तो है मूर्त वास्तविक खाते जिसे टंजेबल कहते हैं भी, रियल अकाउंट। ऐसी वस्तु या संपत्ति जिसका भौतिक अस्तित्व होता है तथा जिन्हें छुआ देखा जा सकता है, भूमि, भवन, मशीन, स्टॉक आदि, ये जो भी है। उसके बाद अमूर्त वास्तविक खाते, ऐसी वस्तु संपत्ति जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिन्हें छुआ देखा नहीं जा सकता, जैसे ख्याति है, पेटेंट है, व्यापार चिन्ह वगैरह जो भी है, तो ये किस में आते हैं भी, अवास्तविक। इन खातों को पुस्तकों में केवल व्यवहार का स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है, वर्ष के अंत में इनको बंद कर दिया जाता है। जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, अवास्तविक या नाम मात्र खाते में आते हैं। अब जर्नल में लेखा करने के नियम। जर्नल में व्यवहार का लेखा करते समय एक खाते को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डिबेर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, टू बी यानी क्रेडिटो भी कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है भी, इसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडियर शब्द से, जिसका अर्थ होता है स्वामी का देनदारी। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा यूर शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, दिन या दैनिक रूप से लेखा करना, ये इसका अर्थ हो गया वापस। उसके बाद व्यक्तिगत खाता, पाने वाले व्यक्ति को DR करें, देने वाले को CR। वास्तविक, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे DR, जो जाती है उसे CR। नाम मात्र, समस्त खर्चों और हानियों को DR, आय और लाभ को CR। ये आपका जर्नल का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले ईयर होगा, मंथ होगा, डेट होगा, जिस खाते को DR, CR हो गया, LF हो गया, लेजर फोलियो, ये नरेशन हो गई। प्रत्येक व्यवहार को वर्ष, पहले वर्ष, माह, दिनांक के अनुसार लिखा जाता है। दिनांक पर्टिकुलर में एक खाते को DR, दूसरे खाते को CR। खाता बही पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो, LF। जर्नल की सभी प्रविष्टियां की खाता बही खतौनी की जाती है। किसी खाते की खाता बही के जिस पृष्ठ पर खतौनी की जाती है उस पृष्ठ की संख्या को जर्नल के स्तंभ में लिखते हैं। तो ये क्या भी, खाता बही की पृष्ठ संख्या है, LF। प्रत्येक पृष्ठ के अंत में विवरण तथा राशि के कॉलम में एक लाइन खींचकर टोटल CF यानी टोटल कैरी फॉरवर्ड
शब्द लिखते हैं जिसका योग आगे ले जाया गया है। और अगले पृष्ठ पर सर्वप्रथम विवरण के स्तंभ में टोटल BF यानी टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड शब्द लिखते हैं। जब सभी प्रविष्टियां पूर्ण हो जाती है तो विवरण में टोटल ग्रांड टोटल शब्द लिखकर दोनों कॉलम का योग कर दिया जाता है। और योग लगाने को ही क्या कहते हैं? योग लगाने का ये कार्य क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भी? कास्टिंग। व्यक्ति के नाम के साथ क्या लिखा जाता है? एस। और अकाउंट शब्द ऐसे लिखते हैं। अगर व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट लिखना हो तो मिश्रित प्रविष्टि जब 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक ही तिथि को हो तो उसका संबंध एक ही खाते से हो तो प्रत्येक व्यवहार की अलग अलग प्रविष्टि नहीं की जाती, एक ही प्रविष्टि की जाती है, उसे कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। अभी ये आपके तो देखो एंट्री हैं जो भी हैं। एक बार इन एंट्रियों को आप देख लीजिए। कंप्लीट एंट्री है, किस किस प्रकार एंट्रियाँ की जाती हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।